कभी बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम ही तृणमूल कांग्रेस की पहचान माना जाता था, लेकिन आज वही ममता बनर्जी अपनी साख, टीएमसी की पहचान और अपनी राजनीतिक जमीन के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं। सियासी हालात ऐसे हैं कि पूरे बंगाल की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने वाली ममता बनर्जी आज अपनी ही पार्टी को संभालने की जंग लड़ती नजर आ रही है। जिस पार्टी ने एक दशक से ज्यादा समय तक बंगाल पर राज किया, क्या वही पार्टी अपने ही विधायकों के हाथों बिखरने की कगार पर है? क्या टीएमसी में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? और क्या ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ गया है? बंगाल की राजनीति में उठे इस नए तूफान की पूरी कहानी जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट भाजपा नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस बन चुकी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी दो खेमों में बंटती नजर आ रही है और राजनीतिक गलियारों में अब खुलकर महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा होने लगी है। दरअसल अनुशासनहीनता के आधार पर पार्टी से निष्कासित किए जा चुके विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने ऐसा दावा किया है जिसने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक ऋतव्रत बनर्जी और विधायक संदीपन साहा विधानसभा पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 59 विधायक उनके साथ हैं, यानी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक कथित तौर पर बागी खेमे के समर्थन में खड़े हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है, जबकि टीएमसी नेतृत्व पहले ही शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम को आगे बढ़ा चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत सौंपते हुए नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए थे। दोनों विधायकों ने आरोप लगाया था कि नेतृत्व चयन के समर्थन में पेश किया गया प्रस्ताव वास्तविक नहीं था, बल्कि उसे कथित तौर पर फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। शिकायत में दावा किया गया था कि उस दस्तावेज पर 14 विधायकों के हस्ताक्षर जाली रूप से लगाए गए, जिसके आधार पर नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को वैध ठहराने की कोशिश की गई। सबसे अहम बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के साइन कांड यानी हस्ताक्षर विवाद में पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने और राजनीतिक खींचतान की वजह से ऋतव्रत बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस पहले ही निष्कासित कर चुकी है। ऐसे में अगर बागी गुट के दावे सही साबित होते हैं और 2/3 विधायकों का समर्थन उनके साथ जाता है तो मामला सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में टीएमसी के संगठनात्मक नियंत्रण, नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि बागी गुट विधानसभा अध्यक्ष को अपना समर्थन पत्र भी सौंप चुका है और दावा कर रहा है कि उसे 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इस समय बार बार महाराष्ट्र मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। जिस तरह 2022 में शिवसेना के भीतर बड़ी टूट हुई थी और उद्धव गुट से अलग होकर एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के कर्ता धर्ता बन गए थे, वैसे ही हालात बनने की आशंका अब टीएमसी को लेकर भी जताई जा रही है। इसी संभावित संकट को रोकने और विधायकों को एकजुट रखने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उन्होंने चुनाव बाद टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों के विरोध में कोलकाता में धरना दिया। ममता बनर्जी ने पहले रानी रश्मोनी रोड पर धरने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद उन्हें एस्प्लेनेड के वाई चैनल पर धरना देना पड़ा। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों की तुलना मीर जाफर से की और आरोप लगाया कि टीएमसी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन की सबसे ज्यादा चर्चा उसके संदेश से नहीं बल्कि उसमें दिखने वाली खाली कुर्सियों से हुई। ममता बनर्जी के साथ पार्टी के पुराने और वफादार चेहरे जरूर नजर आए। इनमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कुणाल घोष जैसे नेता शामिल थे। लेकिन पार्टी के कई चर्चित और स्टार चेहरे नदारद रहे। सबसे ज्यादा चर्चा महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष की गैर मौजूदगी को लेकर हुई। दोनों नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान की अटकलों को और हवा दे दी। यही नहीं, बड़ी संख्या में विधायक और चुनाव जीतकर आए कई नए चेहरे भी इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाते दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही तस्वीर टीएमसी की मौजूदा स्थिति को सबसे बेहतर तरीके से बयान करती है। एक समय जिस पार्टी का संगठन लोहे की तरह मजबूत माना जाता था, आज वही पार्टी अपने विधायकों को एक मंच पर जुटाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। हाल ही में ममता बनर्जी ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन लगभग 80 विधायकों में से सिर्फ करीब 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे।
पार्टी ने इसके पीछे अलग अलग वजहें बताई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बढ़ते असंतोष और कमजोर होती संगठनात्मक पकड़ का संकेत माना। यही वजह है कि टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में भी अपेक्षित भीड़ और उत्साह नजर नहीं आया। अब सवाल सिर्फ धरने की सफलता या असफलता का नहीं है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगी? क्या टीएमसी के भीतर उठी ये बगावत कुछ दिनों की नाराजगी है, या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक भूकंप की आहट? क्या है तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का भविष्य? क्योंकि कभी ममता बनर्जी के इशारे पर चलने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरती दिख रही है। धरने में खाली कुर्सियां, विधायकों की कथित बगावत, नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद और महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा, ये सब सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उस संकट की निशानियां हैं जो टीएमसी के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।